आज तुम्हारे पास समय है, कुछ लोग हैं जिनके लिए आप जी सकते हो। तो आज वर्तमान में अगर आप अपने और अपने परिवार वालों के जीवन के लिए खड़े हो गए तो आपका भविष्य अच्छा हो सकता है। और आज वर्तमान आपने कल की अपेक्षाओं में गंवा दिया तो इतिहास बताता है कि कल कभी आता नहीं है। ये मनुष्य के मन का एक नकारात्मक बिहेवियर होता है, प्रोक्रास्टिनेशन करना, कामों को टाल देना कल पर। ये एक नेगेटिव बिहेवियर है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी, एक आदत है मनुष्य के मन में कि जो कार्य आज करने हैं उनको वो कल पे टालकर कल कल करते करते भुला ही देता है, करता ही नहीं। आप देखो, आपके पास आपकी नशेबाजी की जिंदगी का प्रैक्टिकल अनुभव है। आपका मन रोज आपको कहता था कल से छोड़ूंगा, आजाद पी लूं कल से छोड़ दूंगा, आजाद पी लूं कल से छोड़ दूंगा। परिणाम क्या निकले? कल आपकी जिंदगी में आया नहीं, सालों गुजर गए। नशे में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए सालों बीत गए, आपको पता नहीं क्या क्या खो दिया है आपने। किस तरह आपके इसी नेगेटिव विकार के कारण कि आजाद पी लूं कल छोड़ूंगा, आजाद पी लूं कल छोड़ूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन कर दे। मन की इस बीमारी को पहचान कर ठीक करना है। कैसे ठीक कर पाएंगे? नियमों में रह के और अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको आज ही पूरा करना है। मान लो आपके कपड़े गंदे हैं, आपने देखा महसूस किया यार कपड़े गंदे हैं, आपके पास समय है तो आपको आज ही धो लेने चाहिए। लेकिन आपका मन कहेगा कि आज तो फ्राइडे है, संडे को धोऊंगा यार, वो टाल रहा है। अगर आपके पास समय है तो आप आज ही क्यों नहीं धोते? संडे को इकट्ठे धोऊंगा, आज 2 ड्रेस नहीं धुल रही, संडे को 4 धोना चाहता है। दो ड्रेस धोने में तो आपको तकलीफ हो रही है आपके मन को, और 4 धोने में तकलीफ नहीं होगी। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाए तो आसान हो जाता है। आपको कोई बोझा उठाना है 100 किलो, आप उस 100 किलो वजन को एक साथ उठाकर घर ले जाना चाहेंगे तो ले जाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं ले जा पाओगे। लेकिन उसी वजन को 20-20 किलो करके उठाकर ले जाएंगे तो आप घर ले जा पाओगे। तो अपने मन की इस नकारात्मक विचारधाराओं को समझकर उसे चेंज करना, परिवर्तन करना प्रैक्टिकल, तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपका जीने का ढंग बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। आपके बदले हुए तरीके से लोगों को देखने का तरीका बदल जाएगा। जिस नकारात्मक विचारधाराओं से समाज आपको देखता है, आपके बदले हुए लाइफस्टाइल को देखकर समाज का दृष्टिकोण भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने नशा छोड़ दिया। आपके व्यवहार, आपके जीने के तरीके से उनको दिखाई दे जाएगा कि इसने नशा छोड़ा। अनुशासित जीवन जीना, अपने मन को प्रकृति के नियमों का बोध कराना, ज्ञान देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये जो समय चल रहा है, इस समय में सारी चीजें हैं आपके पास, प्राप्त करने वाले आप हैं। समय समस्त चीजें लेके खड़ा हुआ है, रिसीवर आप हैं। आप समय से क्या ले रहे हैं? आप इस समय से पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं? समय के पास दोनों ही चीज मौजूद है। आज के इस दिन में पूरे संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्म हो रहे हैं, लेकिन इन कर्मों का आधार है लेने वाला। जिसने सकारात्मक व्यवहार विचारधाराओं को ले लिया वो अच्छे कर्म कर रहा है, जिसने नकारात्मक कर्मों को विचारधाराओं को लिया वो बुरे कर्म कर रहा है। दिन तो एक ही है, तारीख तो एक ही है। आज इसी तारीख में दोनों काम हो रहे हैं। आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोग यहां बैठे, आप में से कुछ लोगों का दिमाग जागा हुआ है जो इन बातों को गहराई से सुन रहा है, समझ रहा है, और कुछ लोगों का दिमाग बंद है जो अपने पास्ट में ही घूम रहा है, बीते हुए कल में घूम रहा है। बैठा यहां है, घूम बीते कल में रहा है। अब जो पास्ट में घूम रहा है वो वर्तमान से लेगा कैसे? तो रिसीविंग, जिस प्रोग्राम से लाखों लोग नशा छोड़ गए, उसी प्रोग्राम से लाखों छोड़ भी नहीं पा रहे। तो ये क्या माजरा है? लेने पर निर्भर कर रहा है कि आप क्या ले रहे हैं। जिन्होंने नशा छोड़ दिया उन्होंने नशा छोड़ने का मार्ग ले लिया। जो नशा नहीं छोड़ पा रहे वो ले ही नहीं पा रहे, वो अपनी पुरानी स्मृतियों में, विचारों में, व्यवहारों में, उन यादों में घूम रहे हैं। वो बस टाइम पास कर रहे हैं कि कब मौका मिले घर जाने का, घर जाने का कब मौका मिले। उनका मन एक ही बात, एक ही विचार को घुमा रहा है, टेप को घुमा रहा है। आपके मन से ये पूछने वाला आपके भीतर जागा ही नहीं कि भैया उसी घर से तो तू यहां आया है, उसी बाहर की दुनिया से तो तू यहां आया है नशा मुक्ति केंद्र में। यहां आया किस लिए है? आने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर तू वहां जीने के काबिल होता तो तुझे यहां भेजता ही कौन? तुझे यहां आने की जरूरत ही कहां पड़ती? तू वहां जीने के काबिल क्यों नहीं था? क्या त्रुटियां, क्या कमियां आ गई थी? ये सब सवाल आपको अपने मन से करने पड़ेंगे, तभी आप उन कमियों को ढूंढ पाएंगे कि वो क्या क्या कमियां थी जिनके कारण समाज में आपका संतुलन नहीं बन पा रहा था। उसमें सबसे बड़ी कमी थी आपकी नशेबाजी, मोटी जो आपको दिखाई देगी, नशेबाजी। कि आप नशा करते थे इसीलिए आपका संतुलन नहीं बन पा रहा था। लेकिन नशेबाजी आप क्यों कर रहे थे? उसके क्या कारण थे? क्या आपको जानकारी नहीं थी कि नशा बुरी चीज है? थी जानकारी। जानकारी होते हुए भी फिर आप बार बार नशा क्यों कर रहे थे? उसके क्या कारण थे? उन कारणों को तो ढूंढना पड़ेगा। अभी तो ढूंढा ही नहीं, स्वीकारेंगे कहां से? स्वीकारता तो तब आएगी जब आप खोज लेंगे कि वो क्या क्या कारण थे जिन कारणों से आपको बार बार नशे की गुलाम जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उन कारणों की खोज के लिए
आपको अपने मन पर दबाव डालना पड़ेगा कि भैया पहले उन कारणों को ढूंढ, उन्हें ठीक कर। जब ठीक हो जाएंगे, जाने का मार्ग खुद पे खुद खुल जाता है। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे मौका दो। अब किसी बच्चे ने एग्जाम में टॉप किया, उसे हाथ जोड़ने की जरूरत है कि मास्टर जी मेरे को पास कर दो, एक मौका दे दो? वो खुद ही फर्स्ट की डिग्री के साथ पास करता है। और जो हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है, यानी उसमें योग्यता नहीं है कि मुझे एक मौका दो। यहां आने से पहले आपके परिवार वालों ने आपको कितने मौके दिए हैं, जरा एक कॉपी पेन लेके उसकी गिनती कर लो। आप गिन नहीं पाओगे कितने मौके दे दिए उन्होंने आपको। और कब तक मौके दें वो आपको? जेल में जाने तक के, शमशान घाट में जाने तक के दें क्या मौके आप? आपका लीवर खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, आपकी आंखें खराब हो जाए, आपको टीबी हो जाए, तब तक मौके दें क्या? कुछ लिमिट होती है, कोई सीमा होती है मौके मांगने। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इतनी जबरदस्त शून्यता है कि आपको ये भी नहीं मालूम कि आप हजारों बार मौके मांग चुके हैं और मिल चुके हैं, और फिर मौका मांग रहे हैं। अपने मन की इसी पागलपंथी के बारे में ना तो आपको पता है और परिवार भी नहीं जानता इस बात को कि तुम हजारों मौके इन्हें दे चुके हो। ज्ञान, बिना ज्ञान के मुक्ति का मार्ग नहीं है। सकारात्मक विचारधाराओं को अपने जीवन के रोज के अनुभव में, उन्हें अभ्यास में, प्रैक्टिकल अभ्यास में उतारना। जैसे नियम बता रहे हैं, डायरेक्शन फॉलो करना। नियम बता रहे हैं ऑनेस्टी के साथ जीना। नियम बता रहे हैं झूठ नहीं बोलना। नियम बता रहे हैं किसी को ना कोई सामान देना है ना कोई लेना है। नो नेगेटिव रिलेशन। इन सब नकारात्मक भावनाओं के कारण आपके नेगेटिव व्यवहार बनते हैं। उनको पहचान कर नियंत्रण कर लेना और व्यवहारों को सकारात्मक में परिवर्तन कर देना। नेगेटिव व्यवहारों को सकारात्मक में परिवर्तन कर देना, यह आप तभी कर सकते हैं जब आपको नकारात्मक के ढेरों नुकसान आप खोज लेंगे अपनी जिंदगी में, तभी आप सकारात्मक में आ सकते हो। केवल रोटी खाकर यहां टाइम पास करने से आपका इलाज नहीं होने वाला। स्वयं के खोजी बनना पड़ेगा, स्वयं का खोजी, ईमानदारी से स्वयं का खोजी। आपका मन आपके प्रत्येक कर्म का साक्षी होता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद के मन से झूठ कैसे बोलेंगे? आपका खुद का मन तो आपका साक्षी है। मैं आपसे पूछूं जी, आपने नशा क्यों किया? आप कहेंगे कि घर वालों ने दिमाग खराब कर दिया इसलिए कर लिया। जो लोग नशा नहीं करते उनके घर वाले उनका दिमाग खराब नहीं करते क्या? अब आपके जो माँ बाप है उनका दिमाग आप रोज खराब करते हो नशा कर करके, फिर तो उनको भी पी लेना चाहिए तुम्हारे साथ साथ।
दिमाग खराब होने का मतलब नशा करना होता है, लेकिन नशेबाज के मन को बहाना मिल गया कि दिमाग खराब करते हैं। दिमाग सबका खराब होता है, कौन है जिसका दिमाग खराब नहीं होता? दिमाग खराब हो गया तो उसका इलाज है कि दिमाग को ठीक किया जाए। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने से क्या दिमाग ठीक होता है? दिमाग खराब किन कारणों से हुआ है आपको वो जानना पड़ेगा, उन कारणों में सुधार करने पड़ेंगे। तो पहचानना है कि आपके मन में जो समस्या है, बहाने बनाकर नशा कर लेने के, इस समस्या का समाधान आपको खोजना है। और वो तभी आप खोज सकते हो जब आप अपने जीवन को अनुशासित करेंगे। अनुशासन के लिए आप स्वयं के मन को तैयार कर लेंगे कि अनुशासन ही संतुलन जीवन देता है, अनुशासन ही आपको नशा मुक्ति के मार्ग पर चलने में सहायता देता है। अनुशासन से ही आप जान सकते हैं, प्रकृति के नियमों को समझ सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां निभाना, पूरी करना आपके नशा मुक्त जीवन के लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है।